मेरे YouTube चैनल एस्ट्रोनॉट पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार और हम हाजिर हैं अप्रैल महीने का राशिफल लेकर कुंभ राशि के जातकों के लिए। अप्रैल का महीना थोड़ा सा शांत रहने का महीना है आपके लिए, निश्चित तौर पर, क्योंकि मंगल और शनि की यहाँ पर युति बनी हुई है आपकी राशि में और चंद्रमा के ऊपर आप साढ़े साथी के दूसरे फेज के प्रभाव में भी हैं और मंगल चंद्रमा के ऊपर से हैं जो एग्रेशन के कारक ग्रह हैं। आपके लगन को यानी कि आपकी राशि को कोई भी पॉजिटिव ग्रह नहीं देखता, ना ही शुक्र देख रहा है, ना ही गुरु देख रहे हैं, ना ही आपकी राशि को बुध देख रहे हैं। तो पॉजिटिव इंपैक्ट नहीं है, नेगेटिव इंपैक्ट है। और यहां पर सूर्य और राहु आपकी वाणी वाले भाव में, ये स्थिति अच्छी नहीं है। आप ओवर रिएक्ट कर सकते हैं इस महीने के दौरान और आपको इस चीज का खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए जो कुंभ राशि के जातक हैं। आगे राशिफल भी बताएंगे, लेकिन चूंकि यहां पर सावधानी जरूरी है और खास तौर पर एक दो डेट्स नोट करिए, 9 और 10 अप्रैल। 10 अप्रैल को मंगल और शनि यहां पर एक ही डिग्री पर आ जाएंगे, 20 डिग्री पर दोनों का गोचर होगा। इसे प्लैनेटरी वार कहा जाता है एस्ट्रोलॉजी की भाषा में। और 9 अप्रैल को नए संवत की शुरुआत हो रही है और 10 अप्रैल के दिन ही यह स्थिति पैदा हो जाएगी। तो 2 दिन तो खास तौर पर ध्यान रखिएगा, किसी के साथ उलझिए मत, नहीं तो व्यर्थ का विवाद आपके गले पड़ जाएगा। आगे देखते हैं आपका कारोबार कैसा रहेगा, आय कैसी रहेगी और क्या रहेगा आपका रिलेशनशिप और आपका जो है स्टडीज और हेल्थ। तो यहां पर 10वें भाव का स्वामी मंगल वो लगन में बैठ के आके, यानी कि मंगल फोर्स के कारक है। कोई भी काम आप करते हैं फोर्स के साथ करते हैं। जब दशम का संबंध लगन से बन गया, इसका मतलब यह है कि पूरा महीना ये प्लैनेटरी जो कॉम्बिनेशन है आपको लगातार काम करवाता रहेगा, पूरी फोर्स के साथ आप जुटे रहेंगे। ये एक पॉजिटिव टेक है इसका, इस युति का। और अर्निंग के मामले में जहां तक मैं देखूं तो पहली तारीख को चंद्रमा 11वें भाव में, ये वृद्धि का भाव होता है। गुरु की दृष्टि इस भाव के ऊपर लगातार जा रही है, ये आय का भाव है। गुरु की दृष्टि आपके भाग्यस्थान पर भी जा रही है। तो गुरु ने सप्तम भी एक्टिवेट किया हुआ है, पंचम भी, नाइन्थ भी एक्टिवेट किया हुआ है और 11th हाउस को भी एक्टिवेट किया हुआ है। तो भाग्यस्थान, सप्तम स्थान और 11वां भाव गुरु के प्रभाव में होने के कारण आय को लेकर दिक्कत नहीं रहेगी, लेकिन धन की कमी हो सकती है। धन आपने जो जमा किया हुआ है, क्योंकि यह संचित धन का भाव होता है, यहां पर सूर्य और राहु का एक साथ आ जाना अच्छा नहीं है। यहां से पैसा ड्रेन हो सकता है। वो कैसे होगा? केतु यहां पर पड़े हुए हैं और इस भाव को देख रहे हैं। इस भाव के स्वामी खुद शनि है और वो मंगल के साथ है। तो निश्चित तौर पर यहां पर खर्चे ओवर साइड में होंगे, वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा अप्रैल महीने के दौरान। आगे देखते हैं रिलेशनशिप कैसा रहेगा। तो गुरु की दृष्टि सप्तम के ऊपर, मंगल और शनि भी सप्तम के ऊपर। डिफेंस के लिए यहां पर गुरु हैं, कोई और ग्रह डिफेंड नहीं करता, लेकिन मंगल और शनि का, क्योंकि यह सूर्य की राशि है, शनि इस राशि में सूर्य के दुश्मन है, तो निश्चित तौर पर यहां पर दृष्टि, मंगल की यहां पर दृष्टि आपके पार्टनर की हेल्थ को लेकर इशू कर सकती है। एक दूसरा, यहां पर राहु और सूर्य, ये कुटुंब का भाव है। कुटुंब के भाव में दो पाप ग्रहों का आ जाना और यहां पर दो पाप ग्रहों का आ जाना, ये वाणी का भी भाव है। और शुक्र जो शादी का कारक ग्रह होता है वो भी इनमें आके पिस गया। तो निश्चित तौर पर मैरिटल लाइफ में कहीं ना कहीं दिक्कत आ सकती है अप्रैल महीने में, और ये दिक्कत टाइमली होगी और आपके ओवर रिएक्शन के कारण होगी, क्योंकि यहां पर गुस्सा आएगा, यहां से गुस्सा आपका एक्सप्रेस होगा, जो आप अपने शब्दों के रूप में एक्सप्रेस करेंगे, वहां पर आपको थोड़ा सा जो है वो एम्बेरसमेंट हो सकती है। इसलिए गुस्से को जरूर कंट्रोल करिए, मैंने वीडियो के शुरू में भी यही बोला है। तो यहां पर ये चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। पंचम भाव जो रिश्ते का भाव होता है, जो रिलेशनशिप का भाव होता है, जो कपल्स रिलेशनशिप में है, जिनकी किसी के साथ अंडरस्टैंडिंग है, उनको भी थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये जो भाव है, यहां पर शनि इस भाव को देख रहे हैं। ये वाला, इस भाव के स्वामी बुध है, बुध यहां पर पड़े हुए हैं और ये पाप प्रभाव में है शनि के। तो यहां पर थोड़ा सा कपल्स को भी अपना अंडरस्टैंडिंग के साथ काम लेना पड़ेगा, चाहे आप सिंगल है चाहे आप मैरिड है, ये तो आपके ऊपर आएगा ही आएगा ना। तो यहां पर कपल्स में भी ओवर एक्शन का इशू हो सकता है, तो वहां पर थोड़ा सा ध्यान जरूर रखना पड़ेगा। हालांकि ये मंगल आगे भी चले जाएंगे, मंगल आगे जाएंगे आपके 23 को, तो ये भाव और ज्यादा पीड़ित हो जाएगा। 23 अप्रैल को यहां से जाएंगे और सूर्य यहां पर जाएंगे, यहां से निकल जाएंगे 13 को। तो ये स्थिति आपकी रहेगी। शुक्र भी आगे निकल जाएंगे, लेकिन इसके बावजूद आपको थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा इस विषय में। आगे देखते हैं आपका हेल्थ कैसी रहेगी। तो इस भाव के ऊपर राहु की दृष्टि है, इस भाव को कोई और ज्यादा पापग्रह नहीं देखता। केतु अष्टम में है, ये लंबी बीमारी का भाव है, सडन लॉस का भाव है, एक्सीडेंट का भाव है। यहां पर मंगल की दृष्टि रहेगी, राहु की दृष्टि रहेगी, तो
दुर्घटना व्याधि का भय बना रहेगा। अदरवाइज जब भी चंद्रमा के ऊपर से शनि का गोचर होता है, साढ़े साथी का दूसरा फेस है, तो शनि नेचुरल रोग कारक ग्रह है, यानी कि नैसर्गिक तौर पर शनि रोग देने वाले ग्रह हैं। बुध भी रोग देते हैं, बुध त्रिदोष देते हैं, लेकिन शनि जो है वो प्रबल मार्ग भी हैं। इसलिए शनि का चंद्रमा के ऊपर से गुजरना, राहु का छठे को एक्टिव करना आपकी सेहत के लिहाज से अच्छा नहीं है। हालांकि जहां से जो बीमारी आती है छठे से, वो क्योर हो जाती है, इसलिए इसको लेकर ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं। खान पीन का जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहां से स्टमक देखा जाता है, डाइजेशन आपका देखा जाता है। इसलिए खाने पीने का मैं ध्यान इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मंगल राहु यहां पर, उससे पहले सूर्य राहु यहां पर, ये वाणी के भाव के साथ साथ आपकी ईटिंग हैबिट्स का भी भाव है। केतु की दृष्टि भी वहां पर, गुरु इस भाव का स्वामी वो भी शनि की दृष्टि में वो पीड़ित है। इसलिए थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा खाने पीने का, ताकि आपका स्टमक अपसेट ना हो। गाड़ी धीमी चलाइए, यदि कहीं पर जा रहे हैं तो ध्यान रखिए, बाएं दाएं देख के चलिए, सीढ़ियां उतर रहे हैं वो भी ध्यान से चलिए, क्योंकि ये वाला भाव एक्टिव है, ये व्याधि का भाव है, दुर्घटना का भाव है, इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आगे देखेंगे आपके लिए स्टडीज कैसी रहेगी। तो स्टूडेंट्स को थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा इस महीने में। शनि चंद्रमा के ऊपर से है, मन से ही फोकस बनेगा, मन ही आपको किसी भी तरह जो है वो आपको काम में लगाता है, आपकी लगन बनाता है, मन से ही आपका फोकस भटकता है। तो यहाँ पर शनि की ऊपर से, चंद्रमा के ऊपर से गोचर, मंगल का भी गोचर रहेगा निश्चित तौर पर। तो आपको थोड़ा सा फोकस बनाने के लिए मेडिटेशन का सहारा लेना पड़ेगा, थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा स्टूडेंट्स को। तो ये कुंभ राशि के जातकों के लिए अप्रैल महीने का राशिफल है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।